नमस्ते। आज का आसन है भुजंगासन। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। भुजंगासन क्या होता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके करने के लाभ क्या हैं, इसे करने की हानियां क्या हैं, इसे करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो भुजंगासन 4-5 प्रकार का होता है, लेकिन आज हम इसकी ट्रेडिशनल और इफेक्टिव 2-3 फॉर्म के बारे में जानेंगे, जिसे बच्चा या वृद्ध कोई भी कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भुजंगासन करने से पहले हमें बैक की टेंशन को रिलीज करने के लिए मार्जरी आसन कर लेना चाहिए। वैसे तो मार्जरी आसन किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योगासन करने से पहले कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अपर बॉडी की मसल्स और बोन्स को अच्छी तरह से रिलैक्स कर देता है। मार्जरी आसन करने के बाद भुजंगासन करने का पहला तरीका, फ्लोर या मैट पर पेट के बल लेट जाएं और अपनी दोनों कोहनियों को धरती का सपोर्ट देते हुए और अपनी चिन को हाथों की हथेलियों का सपोर्ट देते हुए एक पोजीशन बना लें। इसके साथ पहले एक पैर से, उसके बाद में दोनों पैरों से अपने हील्स को ग्लूट्स पे टच करने की कोशिश करें। इस तरह की क्रिया को आप लगातार 30 सेकंड से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा थक गए हो तो आप मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। उसके बाद स्टार्ट करेंगे भुजंगासन प्रकार 2। पहले की तरह ही मैट पर पेट के बल लेट जाएं और मकरासन की स्थिति में क्रमशः इस बार अपने पैरों को बाहर की तरफ न फैला के रखें और अपनी हथेलियों से धरती का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा प्रेशर देकर अपनी छाती को फर्श से ऊपर की ओर उठाएं। आप चाहें तो इसके रैप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप ऊपर बनी हुई स्थिति में ही अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 30 सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक विश्राम या होल्ड कर सकते हैं। श्वास को धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। जब आप थक जाएं तो पुनः मकरासन की स्थिति में आकर कुछ देर के लिए विश्राम करें। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते। अब करते हैं मुख्य भुजंगासन प्रकार 3। पेट के बल लेट जाएं और अपनी हथेलियों को फर्श पर कंधे की चौड़ाइयों की बराबर या उससे थोड़ा सा दूर आगे की तरफ रखें। अपनी उंगलियों को फर्श पर फैलाकर रखें और अपनी छाती को फर्श से ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। अपने हाथों को फर्श पर दबाकर रखें और अपने शरीर को जितना हो सके सहजता के साथ ऊपर की ओर उठाएं। अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाते हुए स्ट्रेच दें और अपने पेट को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करें। इस स्थिति में लगातार कुछ देर तक बने रहें और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को फर्श की तरफ वापस लाएं। इसके बाद हाथों को कंधे के पास लाते हुए 1-2 बार और सहजता के अनुसार जितनी देर हो सके भुजंगासन करने का प्रयास करें। फिर इसका विपरीत आसन शशांक आसन में आकर अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए विश्राम दें। आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करें, अपनी श्वास को महसूस करें। भुजंग आसन आसनों का राजा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। ये स्पाइन को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द में राहत देता है। इसके साथ ही ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर में रक्त का संचार बेहतर करते हुए छाती और फेफड़ों को फैलाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट और लंग दोनों ही स्ट्रांग बनते हैं। ये तनाव और थकान को दूर करता है या कम करने में सहायता करता है, शरीर को लचीला बनाता है और वजन घटाने में भी बहुत मदद करता है। महिलाओं के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि भुजंगासन महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करता है। सावधानियां ये हैं कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई बहुत ज्यादा वीक है या किसी को हाई बीपी की दिक्कत है या हार्ट की ऑलरेडी दिक्कत हो चुकी है, तो फिर वे इस आसन को किसी चिकित्सक या थेरेपिस्ट की निगरानी में करें या फिर उनसे कंसल्ट करके करें। इसके सिवा इसे कोई भी बच्चा या वृद्ध, महिलाएं, कोई भी कर सकता है। इसे करने के बाद कुछ देर प्राणायाम भी करें। प्राणायाम में जो पहली क्रिया है कपालभाति, ये हमारी नोस्ट्रिल्स को साफ करती है। इसके बाद में आप डीप ब्रीदिंग, कोई भी प्राणायाम, वैसे तो भस्त्रिका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है तो भस्त्रिका को आप करें, लेकिन धीरे धीरे श्वास खींचते हुए और धीरे ही छोड़ें। श्वासों पर केंद्र बना के रखें। श्वास आ रही है और जा रही है। इस प्रकार से अगर आप योगा करेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के पूर्ण लाभ मिलेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट,